Okay, now the same question is done in the book in this way. देखो यही है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4. सेट क्या है? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7. ओके, अब देखो यहाँ पर एक वेरिएबल का यूज़ करके बनाया गया है. वो एक वेरिएबल लिया गया n. तो ऊपर में जो भी नंबर है, नीचे नीचे कौन सा नंबर? डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है. अगर ऊपर n है तो नीचे n+1 है. वेयर n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? देखो 1 से लेकर के 6 तक. सिर्फ न्यूमरेटर को कैच करेंगे हम लोग. लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है? 2 वेरिएबल का यूज़ करके बनाया है. हमने मान लिया p/q टाइप का, और p का वैल्यू q से एक कम होगा, और q का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम? 2 से लेकर के 7 तक. ठीक है, तो कैसे भी कर लो. नाउ एक और सॉल्व एग्जांपल है. मे बी यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो डिस्कस कर लेते हैं. एग्जांपल नंबर 5. ठीक है, वी हैव टू मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म एंड विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड ऑन द सेट बिल्डर फॉर्म. अच्छा ठीक है, तो लेफ्ट में जो सेट्स दिए हुए ना वो रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, और राइट में सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं. लेकिन पैरेलली नहीं दिए गए हैं, मतलब हमें इन्हें अरेंज करना है, मैच करना है. मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है. तो 1 है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल ये एक सेट है, PRINCAL. दीज आर द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल. ठीक है, देखने से पता चल रहा है. और ये सेट बिल्डर रूस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है. मैच करना है हमें किसके साथ? सेट बिल्डर फॉर्म के साथ. तो सी easily you can see D number. X says that X is a letter of the word principal. क्योंकि लेटर्स रिपीट नहीं करना है, इसीलिए P यहाँ पर 2 बार रिपीट नहीं होगा, I भी यहाँ पर 2 बार रिपीट नहीं होगा. ठीक है, तो 1 का हो गया D. तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बगल में यहाँ लिख देते हैं ऐसा 1. ठीक है, उसके बाद 0 को किससे रिप्रेजेंट किया सकता है? पढ़ लेते हैं. X इज़ अ पॉजिटिव डिवाइजर, पॉजिटिव इंटीजर, एंड इज अ डिवाइजर. नहीं, तो ये तो देखो 3 का हो जाएगा, 3 का A हो जाएगा. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3. ठीक है, 3. उसके बाद और लिख देते हैं एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0. देखो x एक इंटीजर होना चाहिए सच दैट x का स्क्वायर -9 करे तो 0 आना चाहिए. तो ऑब्वियस सा बात है, x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? देखो x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा +-3. ठीक है, सो देखो +-3 तो 4th वाला ऑप्शन है, तो 4th वाला का हो जाएगा B. ठीक है, इसका हो जाएगा 4th. X says that X is an integer and X+1 is equal to 1. अब देखो X+1 करेंगे तो 1 ही आना चाहिए. तो X क्या होना चाहिए? सॉल्व कर लो. X इज इक्वल टू 1 -1. इस 1 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, या फिर ऐसे बोलो कि दोनों साइड -1 ऐड कर दिया, या फिर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ भी बोल लो. तो 0 हो गया x का वैल्यू. तो देखो ये तो 0 है ना, ये है 0 सेकंड नंबर वाला, तो थर्ड वाला का हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा. 2 इज़ कनेक्टेड टू C, 1 इज़ कनेक्टेड टू D. ओके, तो ये भी हो गया. नाउ मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो एक्सरसाइज 1.1. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर. हमें पता लगाना है कि कौन से इनमें से सेट्स हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर J. हमें उन सारे मंथ्स का कलेक्शन बनाना है. कलेक्शन ही होता है सेट. ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मंथ्स है. ठीक है, कलेक्शन बनाना है ताकि सेट बनाना है हमें. ठीक है, तो मतलब सेट बनेगा या नहीं बनेगा कैसे चेक करेंगे? 2 क्राइटेरिया था, मैंने बताया था. एक तो चेक करेंगे कि वेल डिफाइंड है या नहीं है कलेक्शन, और दूसरा चेक करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिस्टिंक्ट है या नहीं है. तो हमें पता करना है ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J. तो J से क्या क्या स्टार्ट होता है? एक तो होता है जनवरी. ठीक है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. ठीक है, और फिर जुलाई. उसके बाद होता है क्या? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. नहीं होता है. तो बस यही 3 आएगा. तो ये बन गया सेट. अब देखो ये सेट क्यों है? वेल डिफाइंड है या नहीं है?
वेल डिफाइंड है भाई, कोई भी मना नहीं करेगा कि ये 3 जो मंथ्स हैं वो जे से शुरू नहीं होते हैं, ठीक है ना, सभी के लिए भाई ये सब जे ही है। और डिस्टिंक्ट है या नहीं है, देखो जनवरी एक अलग ऑब्जेक्ट है, जून एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और जुलाई भी एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। तो अलग ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, वेल डिफाइंड है सेट, तो हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 इट इज़ अ सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब देखो यहाँ पे ये जो सुपरलेटिव डिग्री का जो वर्ड होता है ना इंग्लिश में, उन सब से बच के रहना है। बोल रहा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया क्या होता है ना। कोई बोलेगा कि 10 मोस्ट टैलेंटेड ये है, कोई दूसरा बंदा बोलेगा नहीं यार ये 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, तो सबके लिए तो अलग अलग हो गया ना। और कोई नाप मतलब मेज़र करने का कोई है ही नहीं ऑप्शन, कैसे मेज़र किया जाए, तो फिर ये तो सेट नहीं होगा। सो 2 नंबर सेट नहीं है, ठीक है। पहला नंबर था, चलो यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। पहला नंबर है, दूसरा नंबर नहीं है। तीसरा नंबर देख लेते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन क्या होता है, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे आईसीसी का रैंकिंग देख लेते हैं, तो रैंकिंग तो हर बार चेंज होते रहता है ना। और वैसे भी क्या पता आईसीसी अलग रैंकिंग करे और बीसीसीआई अलग रैंकिंग करे, तो ऐसा तो नहीं देख सकते ना फिर हम लोग। पता नहीं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपना अलग अलग रैंकिंग निकालता है। तो ऐसे बेस्ट मतलब देखो मैंने बताया ना सुपरलेटिव डिग्रीज आ गया, तो फिर ऐसा नहीं बताया जा सकता कि वो सेट होगा। अलग इंसान बोलेगा कि नहीं हम रैंकिंग नहीं मानते हैं, ये होगा सही, तो फिर गलत हो जाएगा ना, तो ये भी सेट नहीं होगा। प्रिसाइज होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, एग्जैक्ट, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब वही होता है, एग्जैक्टनेस। नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ तो कोई संदेह तो नहीं करेगा कि ये लड़का है या नहीं है, ठीक है, तो दिख जाता है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा, सारे बॉयज़ का कलेक्शन ले लो, ठीक है। तो कोई नहीं बोलेगा कि नहीं यार बॉयज़ नहीं है, बिल्कुल बॉयज़ है तो है, नहीं है तो नहीं है। नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी सही है। जिसको काउंटिंग आता है, जिसको नेचुरल नंबर के बारे में पता है, वो सब लोग सही बोलेगा। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो 1 से लेकर के 2 3 4 अप टू लेकर के 99 तक आ जाएगा। देखो लेस देन बोल रहा है, लेस देन 100, तो लेस देन 100 में 100 नहीं आता है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन ले लेंगे, तो बिल्कुल कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ठीक है, कोई संदेह नहीं। जो लिखा है उसने लिखा है भाई, बुक का नाम होगा सबका, ठीक है, तो कोई संदेह नहीं कर सकता, तो ये भी सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल सही है, सेट होगा, ठीक है, कोई संदेह नहीं। 2 4 6 8 एंड सो ऑन, सारे इवन इंटीजर्स है, जिसको नहीं पता आएगा वही संदेह करेगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हाँ ठीक है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन कोई बात नहीं, काउंट कर लेंगे तो बिल्कुल सेट है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई क्वेश्चन एक दूसरे से सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। और सिमिलर होगा भी तो एक ही बार लिखेंगे, कलेक्शन जब हम लिखेंगे लिस्ट करेंगे उसे तो एक ही बार लेंगे ना, तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। अब देखो मोस्ट डेंजरस क्या होता है, कोई बोलेगा कि ये डेंजरस है, कोई बोलेगा ये डेंजरस नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं हो सकता, प्रिसाइजली बताना पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्री वाले जो ग्रामेटिकल इंग्लिश ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं उनसे दूर रहना है, तो ये नहीं होगा 10th वाला, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं सेट ए में। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा ठीक है, ये मैंने नहीं बताया ना, चलो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, और इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। जैसे इसका मतलब क्या होता है, इज एन एलिमेंट ऑफ, उसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। बस इतना ही था और कुछ नहीं है। तो 5 ए का एलिमेंट है या नहीं है, देखो 5 तो ए का एलिमेंट है, तो बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू, ठीक है। 8 इसका एलिमेंट है या नहीं है, नहीं है,
डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, देखो 8 तो है ही नहीं, तो बोलेंगे 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए और 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ढूंढ लो, सेट में सिर्फ 6 ही एलिमेंट है, 0 नहीं है। 4 है या नहीं है, अगर है तो बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 2 भी बिलोंग्स टू, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है।